नमस्कार। करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग खेलों से संबंधित करंट अफेयर्स को देखने जा रहे हैं इस महीने के, और कुछ पुराने भी करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं। द पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड। पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड जो है वह एक बहुत ही सम्मानित खेल पुरस्कार है, इसलिए इसे जरूर याद रखेंगे क्योंकि यह एक महिला खिलाड़ी को मिला है, भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी को मिला है और उनका नाम है दीपिका। तो यह नाम जरूर याद रखेंगे। और जिस पुरुष खिलाड़ी को मिला है उनका नाम है विक्टर वेगनेज, ये बेल्जियम के खिलाड़ी हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में दिया जाने वाला एक वार्षिक सम्मान है जो कि किसी पुरुष खिलाड़ी या महिला खिलाड़ी दोनों को प्रदान किया जाता है, पुरुष और महिला खिलाड़ियों के वर्ग में। और यह FIH हॉकी प्रो लीग सीजन में जो बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं, मनोरंजक और कौशलपूर्ण क्षण प्रदान करते हैं, वैसे खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। तो महिलाओं और पुरुष दोनों को प्रदान किया जाता है। FIH हॉकी प्रो लीग सीजन में बेहतर प्रदर्शन करने वालों को प्रदान किया जाता है, वार्षिक रूप से प्रदान किया जाता है। इंटरनेशनल हॉकी में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है। और इसके जो विनर है उसका निर्धारण होता है ग्लोबल फैन वोट से, यानी प्रशंसक जो है वो मतदान करते हैं और उसके बाद जो है यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। हम लोग अगले करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। अंडर 18 बॉयज जूनियर नेशनल रग्बी सेवन्स चैंपियनशिप 2025। अंडर 18 बालकों के जूनियर राष्ट्रीय रग्बी 7S चैंपियनशिप 2025 को बिहार ने जीत लिया है और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है BPSC के लिए। तो अंडर 18 बॉयज याद रखेंगे, रग्बी का जो नेशनल जूनियर चैंपियनशिप था उसे बिहार ने जीता है। बिहार ने देहरादून में डिफेंडिंग चैंपियन उड़ीसा को हराया, 17-15 से हराया। तो यह भी याद रखना है, 17-15 से हराया है, उड़ीसा को हराया है। बिहार जो है इस पूरे टूर्नामेंट में, बिहार के लड़कों की टीम जो है पूरी तरह से इस टूर्नामेंट में अपराजित रहा। इसी तरह से अंडर 18 का जो गर्ल्स का जूनियर नेशनल रग्बी 7S चैंपियनशिप हुआ उसे भी बिहार ने ही जीता और बिहार ने यहाँ पर भी उड़ीसा को ही हराया था। तो पुरुषों में भी बिहार जीता, उड़ीसा को हराया, और स्त्रियों में भी, लड़कियों में भी बिहार जीता और उसने उड़ीसा को हराया। बिहार की जो अंडर 18 लड़कियों की राष्ट्रीय खिताब जीतने वाली टीम रही, वह लगातार तीसरी बार जीत उसने हासिल की है। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब हम लोग अगले करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। फीफा क्लब विश्व कप, इसे जीता है चेल्सी फुटबॉल क्लब ने, चेल्सिया फुटबॉल क्लब ने इसे जीता है और उसने हराया है पेरिस सेंट जर्मन को, PSG को हराया है 3-0 से। और चेल्सी के जो गोलकीपर रहे रॉबर्ट सांचेज, उन्हें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला है। इसके अलावा कोल पामर को गोल्डन बॉल मिला है और पेरिस सेंट जर्मन के वितिन्हा को सिल्वर बॉल मिला है। बेस्ट यंग प्लेयर का जो पुरस्कार है, सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी का, डिजायर ड्यू को मिला है। और बायर्न म्यूनिख को फेयर प्ले का अवार्ड मिला है। बायर्न म्यूनिख जो है वो एक टीम है। अब अगले करंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। विंबलडन टेनिस, विंबलडन टेनिस का जो मेंस का टाइटल है, पुरुषों का जो खिताब है, उसे जीता है जेनिक सिनर ने, जो कि इटली से आते हैं, वो वर्ल्ड नंबर 1 भी हैं। उन्होंने स्पेन के कार्लोस अल्काराज को हराया, कार्लोस अल्काराज को उन्होंने हराया। और किसने जीता? जेनिक सिनर ने जीता। वे विंबलडन के 148 साल के इतिहास में खिताब जीतने वाले पहले इतालवी पुरुष बन गए। तो इटली से इस खिताब को जीतने वाला जो पहला पुरुष है वो है जेनिक सिनर, 148 सालों में। वुमेन्स टाइटल जो है, महिलाओं का खिताब जो है वो जीता है इगा स्वियाटेक ने, वो पोलैंड से आती हैं और उन्होंने अमांडा अनिसिमोवा को हराया, जो कि अमेरिका की खिलाड़ी हैं। स्वियाटेक जो हैं वो विंबलडन एकल चैंपियनशिप जीतने वाली पहली पोलिश खिलाड़ी हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जेनिक सिनर जो हैं वो पहले इतालवी हैं पुरुषों का खिताब जीतने वाले, और स्वियाटेक जो हैं वो पहली पोलिश हैं, पोलैंड की हैं महिला खिलाड़ी जिन्होंने कि जीता है, इगा स्वियाटेक।
यहाँ पर महिला फाइनल में पहली बार ऐसा हुआ जब चैंपियन ने एक भी गेम जो है वो नहीं गंवाया था। मेंस डबल का खिताब जुलियन कैस और लॉयड ग्लासपूल ने जीता। ये ब्रिटेन से हैं दोनों, तो ब्रिटेन से इस जोड़ी ने खिताब जीता पुरुषों का। और महिलाओं का जो डबल्स हुआ उसे जीता वेरोनिका कुदरमेतोवा और एलिस मर्टेंस ने। पहली बार विंबलडन में जो लाइन जज हैं वो व्यक्ति नहीं रहे बल्कि इलेक्ट्रॉनिक लाइन जज रहे। लाइन जज का अर्थ होता है कि विंबलडन का जो कोर्ट है वो यहाँ पर बॉल लगा या नहीं लगा इसका निर्णय करने के लिए यहाँ पे जो है जज खड़े रहते हैं, व्यक्ति खड़े रहते हैं। तो इस बार जो है इलेक्ट्रॉनिक लाइन जज थे, मानवों का प्रयोग नहीं किया गया था। और ओपन एरा में किसी भी ग्रैंड स्लैम से अधिक इस बार 8 टॉप सीड जो है वो पहले ही दौर में बाहर हो गए थे। ओपन एरा क्या है उसे हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। तो ओपन एरा की शुरुआत जो है 1968 से हुई थी, जब पेशेवर खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ITF ने, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंटों और अन्य आयोजनों में जो एमेचर खिलाड़ी हैं, शौकिया खिलाड़ी हैं, उनके साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी। पहले उन्हें अनुमति नहीं मिली हुई थी। टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम हैं। विंबलडन जो है वो सबसे पुराना है, 1877 से शुरू हो रहा है। और इसी के बाद से सभी ग्रैंड स्लैम में ओपन शब्द लगने लगा, क्योंकि यह प्रोफेशनल्स के लिए भी पूरी तरह से खुल गया। US ओपन जो है वो 1881 में शुरू हुआ था, फ्रेंच ओपन 1891 में, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है 1905 में होता। तो सबसे पुराना ब्रिटेन, फिर अमेरिका, फिर फ्रांस और फिर ऑस्ट्रेलिया का ओपन है। पहले 1968 तक जो थे केवल शौकिया यानी एमेचर खिलाड़ी जो थे उन्हें ही ग्रैंड स्लैम में प्रवेश की अनुमति थी और किसी को अनुमति नहीं थी। अब 4 ग्रैंड स्लैम जो है वो कहाँ पर खेले जाते हैं वो भी हम लोग जान लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो हार्ड कोर्ट में खेला जाता है और सबसे पहले इसी की शुरुआत होती है। परीक्षा में पूछा गया है तो इसे ज़रूर याद रखेंगे। सबसे अगर साल की शुरुआत से देखें, जनवरी से देखें, तो पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन होता है और फिर US ओपन होता है। तो ऐसे याद रख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, फिर ब्रिटेन बगल में और फिर समुद्र पार करके अमेरिका। तो पहले ऑस्ट्रेलिया नीचे शुरू हुआ, फिर ऊपर आएंगे फ्रांस आएंगे, फिर ब्रिटेन जाएंगे और फिर अमेरिका समुद्र पार करके चले जाएंगे। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन को ही रोलां गैरो भी कहते हैं और ये क्ले पर खेला जाता है, मिट्टी पर खेला जाता है। विंबलडन जो है वो घास पर खेला जाता है और US ओपन जो है वो भी हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और US ओपन वे दोनों जो हैं वो घास पर हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं और जो फ्रेंच ओपन है वो मिट्टी पर खेला जाता है, क्ले पर, और विंबलडन जो है वो घास पर खेला जाता है। अब हम लोग अगले करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप, ICC पुरुषों की T20 विश्व कप जो है उसके लिए 2 यूरोपीय टीमों ने क्वालिफाई किया है और इटली जो है वह पहली बार ICC T20 वर्ल्ड कप खेलेगा, उसके लिए वह क्वालिफाई कर गया है और इसके साथ साथ नीदरलैंड्स भी क्वालिफाई कर गया है। ये T20 विश्व कप जो है 2026 में भारत और श्रीलंका में होगा। अब हम लोग जान लेते हैं अनिमेश कुजूर के बारे में। अनिमेश कुजूर जो है वो छत्तीसगढ़ से आते हैं और वे एक धावक हैं। उन्होंने हाल में कई सारे नेशनल रिकॉर्ड्स बनाए हैं। उन्होंने ग्रीस में आयोजित ड्रोमिया इंटरनेशनल स्प्रिंट मीट में 100 मीटर की दूरी जो है वो 10.18 सेकेंड में पूरी कर दी और इस तरह से एक नया नेशनल रिकॉर्ड बन गया। इसी तरह से 200 मीटर का भी नेशनल रिकॉर्ड उन्हीं के पास है, 20.32 सेकेंड में पूरा करने का। अब जानते हैं हम लोग संजोग गुप्ता के बारे में। संजोग गुप्ता जो है वो ICC के इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO बनाए गए हैं, नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाए गए हैं। हरविंदर सिंह के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो हरविंदर सिंह जो हैं
उन्होंने बीजिंग में एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है और रिकर्व पुरुष ओपन में जीता है। रिकर्व जो है वह आर्चरी में, तीरंदाजी में धनुष का एक प्रकार होता है। ये कुछ इस तरह से होता है, इसके किनारे जो हैं कुछ इस तरह से होते हैं, तो ये रिकर्व होता है। और जब इसके धागों को खींच लिया जाता है तो ये कुछ ऐसा हो जाता है, यहाँ वाला हिस्सा जो है ये सीधा हो जाता है, इसे ही रिकर्व कहते हैं। फिर से मुड़ जाता है तो रिकर्व हो जाता है इसीलिए। और जब खींच दिया धागे को खींच दिया जाता है तो ऐसा हो जाता है। तो इसी ओपन में, रिकर्व पुरुष ओपन में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और ओलंपिक गेम्स में इसी तरह के जो धनुष हैं उससे ही खेलने की अनुमति होती है। तो ये है हरविंदर सिंह, उन्होंने गोल्ड जीता है, एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में जीता है। उन्होंने भावना के साथ मिश्रित रिकर्व में स्वर्ण जीता और विवेक चिकारा के साथ पुरुष रिकर्व में रजत पदक जीता। तो उन्होंने भावना के साथ स्वर्ण पदक जीता मिश्रित में, और विवेक चिकारा के साथ उन्होंने पुरुष रिकर्व टीम में रजत पदक जीता। साक्षी चौधरी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो साक्षी चौधरी ने कजाकिस्तान के अस्ताना में विश्व बॉक्सिंग कप में महिलाओं की 54 किलोग्राम श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता। तो साक्षी चौधरी जो है वो बॉक्सिंग की खिलाड़ी हैं और इन्होंने बॉक्सिंग के वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता है। इसके बाद हम लोग जान लेते हैं AFC वुमेंस एशिया कप। बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं के लिए जरूर पूछा जाने की संभावना है, बहुत ज़्यादा 80% संभावना है पूछा जाएगा, क्योंकि भारतीय फुटबॉल टीम जो है 22 साल के बाद पहली बार इस इवेंट के लिए क्वालिफाई हुई है, AFC वुमेंस एशिया कप के लिए। AFC वुमेंस एशिया कप जो है वह एशियन फुटबॉल फेडरेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण, सबसे प्रमुख फुटबॉल इवेंट है, फुटबॉल टूर्नामेंट है, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट है यह। और यह एशिया का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित महिला फुटबॉल प्रतियोगिता है जो हर 4 साल में आयोजित होती है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। अब हम लोग देख लेते हैं नीरज चोपड़ा क्लासिक के बारे में जान लेते हैं। नीरज चोपड़ा क्लासिक जो है वो भारत में पहली बार आयोजित हुई और यह भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय जेवलिन थ्रो कंपटीशन है, जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता है इंटरनेशनल लेवल की। और यह बेंगलुरु के श्री कांतिरावा स्टेडियम में आयोजित हुआ था। इसके जो चैंपियन बने वो है नीरज चोपड़ा, जो कि इसके आयोजक भी हैं, और इसलिए उनके नाम पर ही NC क्लासिक्स, नीरज चोपड़ा क्लासिक्स इसको नाम दिया गया है। उन्होंने 86.18 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया। केन्या के जूलियस येगो जो हैं वो दूसरे स्थान पर रहे, और तीसरे स्थान पर रहे श्रीलंका के रुमेश पाथिरंगे, और भारत के सचिन यादव जो हैं वो चौथे स्थान पर रहे। यह भारत में ट्रैक और फील्ड की किसी भी विधा में आयोजित होने वाली पहली विश्व एथलेटिक्स ग्लोबल गोल्ड लेवल की प्रतियोगिता थी। ट्रैक एंड फील्ड में आयोजित होने वाली पहली। NC क्लासिक को स्वयं नीरज चोपड़ा के द्वारा आयोजित किया गया और उसे स्थापित भी किया गया है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है उनका जेवलिन थ्रो के लिए। अब वैभव सूर्यवंशी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। वैभव सूर्यवंशी ने यूथ वनडे इंटरनेशनल में 52 गेंदों में शतक लगाया और यह यूथ वनडे इंटरनेशनल के लिए रिकॉर्ड हो गया। सबसे तेज शतक उन्होंने बनाया है। यूथ वनडे इंटरनेशनल से तात्पर्य है कि 19 साल से कम उम्र के खिलाड़ियों की जो नेशनल टीम होती है, अंडर 19 नेशनल टीम होती है क्रिकेट की, वनडे टीम जो 50 ओवरों की मैच खेलती है, वो उनका जो ODI होता है उसे कहते हैं यूथ ODI। तो 19 साल से कम उम्र के खिलाड़ियों का जो ODI है वही है यूथ ODI। तो उसमें उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, 52 गेंदों में सबसे तेज शतक उन्होंने लगाया। अब हम लोग जान लेते हैं आर्यवीर देवान के बारे में।
आर्यवीर देवान जो हैं वो स्क्वैश के खिलाड़ी हैं। उन्होंने बॉयज़ के अंडर 17 का टाइटल जीता है। कौन सा? तो एशियन जूनियर स्क्वैश चैम्पियनशिप का, एशियाई जूनियर स्क्वैश चैम्पियनशिप में बालकों के अंडर 17 खिताब के वो विजेता बने हैं। और इस खिताब को जीतकर उन्होंने भारत का 13 साल का इंतज़ार जो है ख़त्म किया है। 13 साल बाद किसी भारतीय ने इस खिताब को जीता है, तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण नाम है, आर्यवीर देवान, याद रखेंगे नाम। फिर अब हम लोग जान लेते हैं अनाहत सिंह को। अनाहत सिंह भी स्क्वैश की खिलाड़ी हैं और उन्होंने अंडर 19 स्क्वैश चैम्पियनशिप में, एशियन अंडर 19 स्क्वैश चैम्पियनशिप में कमाल किया है। उन्होंने फाइनल में हांगकांग की चेंग टीसी को हराया और वो एशियन अंडर 19 स्क्वैश चैम्पियनशिप की विजेता बनी है। तो अनाहत सिंह, ये नाम भी याद रखना होगा हमें। इनके बारे में अगर देखें तो ये काफ़ी प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं। इन्होंने 2022 में अंडर 15 का एशियाई जूनियर स्क्वैश चैम्पियनशिप जीता, फिर 2023 में अंडर 17 का एशियन जूनियर स्क्वैश चैम्पियनशिप जीता और फिर 2025 में अंडर 19 का भी एशियन जूनियर स्क्वैश चैम्पियनशिप जीत लिया। अब हम लोग जान लेते हैं डी गुकेश के बारे में। तो डी गुकेश जो हैं उन्होंने हाल में शतरंज के खेल में काफ़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। अगर जुलाई 2025 में देखें तो उन्होंने जाग्रेब क्रोएशिया में ग्रैंड चेस टूर 2025 में रैपिड खिताब जीता। तो चेस में कई तरह से होते हैं, खेल होते हैं, तो रैपिड जो खेल होता है उसमें जल्दी जल्दी खिलाड़ियों को चलना होता है अपने पाउंस ETC को। उन्होंने अमेरिका के वेस्ली सो को हराया फाइनल राउंड में और एक अन्य मैच में उन्होंने मैग्नस कार्लसन को भी हराया था। तो अमेरिका के वेस्ली सो को हराकर उन्होंने क्रोएशिया में रैपिड चेस का खिताब जीता, ग्रैंड चेस टूर 2025 जीता। जून 2025 में उन्होंने मैग्नस कार्लसन को हराया, पहली बार हराया उन्होंने, क्लासिक जीत हासिल की। पहली क्लासिक जीत जो थी वह उनकी हुई नॉर्वे चेस 2025 में। हालांकि ये जो नॉर्वे चेस 2025 का खिताब था वो कार्लसन ने ही जीता था। जनवरी 2025 में उन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ और इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को पाने वाले वो सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, अभिनव बिंद्रा का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा। तो सबसे कम उम्र के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार या खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं डी गुकेश जनवरी 2025 में। दिसंबर 2024 में वो वर्ल्ड चेस चैंपियन बने, विश्व शतरंज के चैंपियन बने। तो इनके बारे में ये सब जो जानकारी है वो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, ज़रूर याद रखेंगे डी गुकेश को। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर।